नाजरीन सलाम, नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका दास चेतन दास बालाच। पाकिस्तान की अक़लियतों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ अक़लियत में आप सबका स्वागत है। हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सब मिलकर बनेंगे आवाज़ अक़लियत। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे पाकिस्तान के सकाफ़ती सफ़ीर, अक़लियती बरादरी के महान लोक फनकार कृष्ण लाल भील को हम सब मिलकर खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने अपने इलाके के साथ साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। चोलिस्तान की सुरीली आवाज़, सदारती अवार्ड याफ्ता फनकार कृष्ण लाल भील अपने लाखों मदाहों को सोगवार छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से चल बसे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति, ओम शांति। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसानात। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने जहां हमें सियासी, समाजी, धार्मिक, दीनी, दुनियावी तालीमात फराहम करने के बेहतरीन ज़रिए फराहम किए, वहीं हमें तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार भी किया। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर हम सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कोई इल्म बांट रहा है, कोई इल्म सीख रहा है, मतलब हर कोई अपनी अपनी मस्ती में मस्त है। नाज़रीन कराम, पुराने दौर में मालूमात और रहनुमाई सिर्फ किताबों और महफ़िलों से हुआ करती थी। घर में दादी अम्मा, नानी अम्मा की सुनाई हुई कहानियाँ हमारी सोशल मीडिया हुआ करती थी। और घर से बाहर डेरे, बैठक या औताक इस दौर के फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हुआ करते थे। और इन डेरों पर बैठे बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांधे सीधे साधे लोग, जो बुज़ुर्ग उस वक़्त के गूगल सर्च इंजन हुआ करते थे, हमें किसी भी किस्म की रहनुमाई और मालूमात उन्हीं बुज़ुर्गों से ही मिल जाती थी। लेकिन जो वक्त बदलता गया, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती गई, अखबारात ने जन्म लिया, रेडियो आया, टीवी आया, और फिर जब इंटरनेट ने इस दुनिया पे कदम रखा तो हलचल सी मच गई। याहू, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप ने तो हमारी ज़िंदगी के रंग ही बदल दिए। जहां हमने सोशल मीडिया से बेशुमार फ़ायदे हासिल किए हैं, वहां हमें कई नुकसानात का भी सामना है, जैसे तन्हाई, डिप्रेशन, आँखों की बीमारियां वगैरह। सोशल मीडिया की ये रोशन या तारीक दुनिया हमारे नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को कितना फ़ायदा या नुकसान पहुंचाएगी, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज के हमारे मेहमान ज़िला बद्दीन से मुकेश मेघवाल सोशल वर्कर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। और हमारे दूसरे मेहमान दर्शन राम ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ग्रेजुएट हैं, हायरिंग, इंटरव्यू, ट्रेनिंग और मैनेजमेंट का 5 साल तजुर्बा रखते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अबू धाबी अमारात में रहते हैं। दर्शन लाल बेसिकली रहीम खान से हैं। हमारे तीसरे मेहमान कंवर जेतवानी हैं, जो ज़िला घोटकी सिंध से हैं। कंवर जेतवानी सोशल वर्कर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और धार्मिक सेवादारी भी हैं, और ओजीडीसी पाकिस्तान में जॉब भी करते हैं। तो हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। तो मैं अपने तमाम मेहमानों को ज्वाइन कर चुका हूं। सबसे पहले तो मैं अपने इन तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा, और सबसे पहले मैं मुकेश मेघवाल को जी मुकेश, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है कि सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसानात। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और इस अहम मौजू पे बातचीत करने के लिए आपने टाइम निकाला और सारे दोस्तों को इकट्ठा किया है। उम्मीद कि आज की जो डिस्कशन है वो ना सिर्फ हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, बल्कि जो हमारी नई नस्ल है, नौजवान है, यूथ है और कम्युनिटी के बाकी लोग हैं, उन तक भी ये मालूमात का इजाफा होगा। जी मुकेश, हमारे दूसरे मेहमान हैं कंवर जेतवानी जी, उनको हम अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी कंवर।
जी, चेतन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम और एक बहुत ही अच्छे एक चैनल की शुरुआत की है, आवाज़ है अक़लियत। सोशल मीडिया पे हम बैठ के काफ़ी बातें चीज़ें करते रहते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो इनका हमें फ़ायदा भी हुआ है, कुछ नुकसानात भी हुआ है। तो हम ये आपको सबसे पहले इस चीज़ को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आपने बहुत ही अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है। हम इस प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए अपने कौम को, अपने दोस्तों को आगाह करते रहेंगे कि बेहतर और क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, कुछ सीखते रहेंगे, कुछ बातें जो हमारे ज़हन में है, जो हमने सीखी अपने बड़ों से, वो आपसे शेयर करते रहेंगे। आपका शुक्रिया। तो थैंक यू कंवर। हमारे दूसरे मेहमान जनाब दर्शन रान, आपको भी हम अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे जो प्रोग्राम का उन्वान है वो सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसानात। जी दर्शन। जी, थैंक यू चेतन बालाज और सब दोस्तों का थैंक यू मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो देखेंगे उन सबका हम अथाह दिल की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम इस प्रोग्राम में करते रहेंगे। ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। थैंक यू चेतन बालाज, थैंक यू। तो जी नाजरीन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये प्रोग्राम की जो स्ट्रीमिंग देख रहे हैं फेसबुक पे, तो बराए करम आप इसको शेयर कर दें ताकि जितने भी हमारे दूसरे दोस्त हैं वो भी इस प्रोग्राम को देख सकें। तो जी मुकेश, आप अपना हेलो जी मुकेश, मुकेश की नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैं आता हूं। जी जी मुकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी तो जी, आज बिल्कुल ये बिल्कुल। आप सोशल मीडिया की एक जो दौर चल रहा है इसके बारे में आप कोई इसकी थोड़ी सी तारीफ करें। सोशल मीडिया के हमें क्या क्या फायदे हैं? देखें, दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं और वो उनके उसके यूज पे होते हैं। सोशल मीडिया मैं समझता हूँ जो हमारी जनरेशन थी जो इस वक्त 30s के अंदर है, उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, क्योंकि हम जो दूर दराज एरियाज से बिलोंग करते हैं, जो रूरल साइड से बिलोंग करते हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं जहाँ पर हम अपनी आवाज़ उठा सकें, अपने इश्यूज को दुनिया तक पहुंचा सकें, या अपने अंदर जो लोगों के अंदर टैलेंट है उसको हम दुनिया के अंदर मनवा सकें। क्योंकि जो लोकल मीडिया था वो वहां तक हमारी रसाई नहीं थी, हमारी आवाज कहीं तक पहुंच नहीं पा रही थी। जो हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया है वो इतना एम्पावर्ड नहीं था जितना इस वक्त है। तो सोशल मीडिया ही एक हमारे पास टूल था जिसके जरिए हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते थे। मैं जो मेरी जिंदगी के अंदर चेंज आया है वो चेंज सोशल मीडिया के थ्रू आया है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे दोस्त मिले पूरी दुनिया के अंदर वो सोशल मीडिया के थ्रू मिले। गांव लेवल पे जो दोस्त थे वो स्कूल के दोस्त थे या गांव के दोस्त थे या जिनके साथ पढ़े लिखे हम या जिनके साथ खेल कूद की बचपन में, उनकी भी जो एक थी अप्रोच लिमिटेड थी, हमारी भी लिमिटेड थी, मगर सोशल मीडिया के थ्रू हमने काफी सारा अचीव किया। लाइक इस वक्त जब हम माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ यहाँ पे अपने गांव तक, अपने मोहल्ले तक, अपने शहर तक नहीं, पूरी दुनिया तक सुनाई सुनाई दी जाती है और उस पर एक्शन भी होता है। तो मैं समझता हूँ बीइंग अ माइनॉरिटी, बीइंग अ यूथ एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, अपनी गोल अचीव कर सकते हैं, अपने आवाज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, हर जिस तरह मैंने पहले कहा था कि नेगेटिव यूज भी होता है। अगर हम नेगेटिव करेंगे, सारा मीडिया पे फेसबुकिंग और ब्राउजिंग पे लगा देंगे तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। यूट्यूब देख लें, यूट्यूब पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, वहां पर लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां पर काफी सारी वीडियोज अपलोड ऑनलाइन होते हैं। वो एक ट्विटर है, ट्विटर पे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के वो लोग ट्विटर यूज करते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं। तो वहां पर अगर आप अपनी बात रखते हैं तो वो पूरी दुनिया तक जाती है। मैंने काफी सारे इश्यूज ट्विटर पे हाईलाइट किए, उस इश्यूज का मदावा हुआ, लोगों को रिलीफ मिला। अगर हम फोर्स कन्वर्जन का इशू उठाते हैं ट्विटर पे तो वो ट्रेंड बन जाता है, पूरी दुनिया उस पर हमारे साथ आवाज में आवाज मिलाती है। इस वक्त मैं आपको बताऊं तारीख के, इस वक्त हम ड्राइव चला रहे हैं इस पे कोविड-19 पे, कि लोगों को राशन नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हमने सिर्फ ट्विटर पे उस कैंपेन को चलाया। इस वक्त तक में 300 फैमिली को
राशन पहुंचा चुका हूं। तो ये फायदा है सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज का। जी, थैंक यू। तो मैं आता हूं मुकेश भाई, आपकी बातें भी सुनी। तो हमारे दूसरे मेहमान हैं दर्शन राम। तो जी दर्शन, हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया के क्या असरात पड़ते हैं? तो आप एक तजर्बाकार और तालीम याफ्ता नौजवान हैं, तो आपकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंच रही है। तो आप इस किस तनाज़र से इसको देख रहे हैं? देखें जी, सोशल मीडिया जो है हमारी ज़िंदगी पे इसके इसके दोनों इफ़ेक्ट हैं। एक तो नेगेटिव भी असरात हैं और इसके पॉजिटिव भी हैं। अगर एक गिलास में हम लोग पानी भर लेते हैं तो आधा गिलास पानी का भरें, तो देखने वाले किसी से पूछेंगे कि इस गिलास को बताएं, तो वो ये बताएंगे कि गिलास आधा खाली है। और कुछ लोग ये बताएंगे कि आधे गिलास में पानी है। तो ये हम इस बात का अंदाजा ये लगा सकते हैं कि हर किसी का अपना नजरिया होता है, कौन किस तरह से उसको यूज कर रहा है और कौन किस तरह से उसके बेनिफिट्स ले रहा है। तो बेसिकली मैं इस बात का बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का जो बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आया कि सोशल मीडिया को हम यूज कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो टाइम का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, अपना कीमती वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं, बहुत कुछ भी हासिल नहीं कर पाते और अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग मूवीज़ में लगे रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर हम किसी लिमिट को क्रॉस करते हैं तो हमेशा उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया के दो पहलू हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और एक पॉजिटिव भी। तो ये डिपेंड करता है हम उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे बेनिफिट ले रहे हैं कि इसको एक उन्होंने रोजगार बनाया हुआ है, उन्होंने अपने व्यूअर्स फॉलोअर्स बढ़ाए हुए हैं और जो यहाँ से अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मैं आता हूं अपने मेहमान कंवर जेतवानी की तरफ। तो कंवर, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम मिनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उस पे बात करने के लिए हमारी आवाज़ अक़लियत है, तो हम अपने जो हिंदू व्यूअर्स हैं या हिंदू जो हमारे साथी हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है सोशल मीडिया। तो आप धार्मिक लिहाज से सोशल मीडिया को किस नज़र से देख रहे हैं और हम इससे कितना कुछ सीख पा रहे हैं? जी, वही जो मुकेश भाई ने और रशन भाई ने बात कही कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होते हैं, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आया हमें इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं और सही गलत क्या है, इन दोनों पहलुओं को अगर हम मद्देनजर रखे, कोई अपनी सोशल एक्टिविटी अगर फेसबुक या जितनी सोशल मीडिया पे रखते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होती है। वो एक हमारे धार्मिक हिसाब से भी साबित है। कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट ले लें, मिसाल के तौर पर आप एक अच्छा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई अच्छी राय है, कोई अच्छा पॉलिटिकल व्यू है, या कोई अपना जो छुपा हुआ टैलेंट है वो आप अगर सोशल दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं ये चीज डिजर्व कर रहा हूं, तो आप प्रॉपर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, जैसे कि आजकल यूट्यूब चैनल्स बन रहे हैं, सोशल पेज बन रहे हैं, ट्विटर बन रहा है, ट्रेंड बन रहा है, तो इस तरह से हम ऐसी बातें दुनिया के सामने रख सकते हैं जो ना कि सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद, हमारी कम्युनिटी के फायदेमंद है, बल्कि पूरे भी जितने भी दोस्त जो सोशल मीडिया पे ग्लोबल ट्री के हिसाब से जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन तक हमारी बात और हमारी बात उन तक और उनकी बात हम तक आसानी से रसाई हो सकती है। तो इसका हमें इस्तेमाल क्या करना है, बात आती है हमारे इस्तेमाल पे, तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम अपना 12 दिन के जो 8 घंटे हैं काम के, आप 8 घंटे वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे लगा दें, जिसपे हमारी जो है ना अपनी जो पर्सनल जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमें तकरीबन एवरेज पीपल ये है कि वो 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया को दे रहा है, ये पूरे वर्ल्ड की सर्वे है। तो उसमें कितने बंदे हैं जो 2 से 3 घंटों में काफी कुछ सीख रहे हैं और उसका जो है ना प्रॉपर यूज कर रहे हैं।
तो ये एक सीखने की बात है हमें कि ऐसे भी एक सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिससे सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो हम अगर सीख जाएं तो बहुत कुछ जैसे धार्मिक प्रोग्राम है या उससे इसके अलावा काफी ऐसे ये समाजी हमारे मसले हैं वो हम सोशल मीडिया पे रख सकते हैं। उसके जरिए हम अपने कौम को अपने मुल्क के जो है ना समाजी पहलुओं पे, मजहबी पहलुओं पे, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो जो आप देख भी रहे होंगे, काफी दोस्त ऐसा कर रहे हैं। और जिस तरह से हम व्हाट्सएप ग्रुप में काफी एक दूसरे से लिंक में हैं और इतनी मालूमात एक दूसरे से शेयर करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, जो कि हमें अगर हम कहीं भी अगर हमें सीखने के लिए कहीं दूर दराज यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ता, धक्के खाने पड़ते, लेकिन वो चीजें मुश्किल से हमारे पास मैसर होती है। जैसा मुकेश भाई ने कहा कि हम जिस तरह पसमानदा तबके से बिलोंग करते हैं और हमारा जो है ना एक रूरल तबका है और हम काफी अगर हमारा जो ये सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस तरह का क्या जो है बैलेंस है तो आप सबको पता है। उस बीच में जो एक बेहतर जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो हमारे लिए है वो सोशल मीडिया है। तो इसके लिए तो हमें कोशिशें करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये इसके सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं या इसके मुज़र असरात हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है अगर हम उसको सही तरह से सीखना चाहें या चलाना जान जाएं। जी जी, थैंक यू। तो मुकेश भाई, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, तो यकीनन एक अजीब सवाल है कि आपने अपनी फेसबुक आईडी पे बायोज में लिखा हुआ है कि मेरी आईडी खोलने से पहले अपना दिमाग खोलें। तो इसको आपने लिखा है, इसकी क्या वजह है? तो आप इसकी हमें जरा सी तशरीह बताएं। ये मैंने कहीं पढ़ा था, लिखा हुआ, मुझे अच्छा लगा, वो मैंने अपने बायो में भी डाल दिया है वो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मेरा नजरिया हो वो आपका नजरिया हो, और जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ उससे आप मुत्तफिक हों। जरूरी नहीं है कि जो चीजें मुझे पसंद है वो आपको पसंद हो। तो इसलिए मैं लोगों को यही कहता हूँ कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल हो, और मैं जो लिखता हूँ वो मेरी अपनी राय है। जो मेरा फेसबुक है वो मेरा अपना है। मैं वो फेसबुक में किसी और के लिए नहीं यूज कर रहा। हाँ, इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत अगर हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं अपने ख्यालात, अपने नजरियात, अपनी सोच वो अपने फेसबुक पे डालता हूँ, तो उससे किसी को एतराज ना हो। अगर एतराज है तो वो मुझे अनफ्रेंड कर दे। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है लोगों को, सबसे पहले वो क्लिक कर लें कि देखें कि पता चले उनको कि भाई ये बंदा किस सोच का है, और अपना दिमाग पहले खोले, उसके बाद मेरा प्रोफाइल खोले। अगर उसको पसंद ना आए तो भले मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजे। जी, तो चलो, हमें भी वजाहत हो गई कि मुकेश भाई ने अपनी बायोज में ये क्यों लिखा है। तो दर्शन लाल, लगभग हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी मिनॉरिटीज़ के लोग हैं, ख़ासकर जो शहरों में रह रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल में जो देहातों में रह रहे हैं उनके पास भी सोशल मीडिया और फेसबुक की जो फैसिलिटी सबके पास है। तो आपने कब फेसबुक की आईडी बनाई थी, और उन चंद पहले दोस्तों के नाम बताएं जो सबसे पहले आपसे जुड़े थे? देखें, मैंने अपनी फेसबुक जो आईडी है सोशल मीडिया में मैं कनेक्ट हुआ था लगभग 2010 में, और जो मेरे पहले फ्रेंड थे वो आपके भाई हरिदास बालाज थे। और हालांकि उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप ये आईडी बनाएं, इस नेटवर्क पे ज्वाइन करें। इससे पहले मैं जो है याहू और इस तरह की ईमेल्स वगैरह पे ही कनेक्टेड थे, और उसके बाद मैं फेसबुक पे आईडी पे आया था। बेसिकली ये जो सोशल मीडिया है हम लोग इसका यूज तो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम जस्ट उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, आगे भेज देते हैं उसको। ना उसको समझ पाते हैं, ना उसका कोई बेनिफिट लेते हैं लोग, ठीक है। हमें बेसिकली ये देखना चाहिए कि इस चीज़ का हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या असर हो रहा है। हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखें, ये हमारे आने वाली नस्ल, जैसे हमारे बच्चों को सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन मुतासिर हो रही है। ओके, ये हर घर की अब ज़रूरत बन चुकी है, ठीक है। अगर देखा जाए हम इस चीज़ को छोड़ दें कुछ टाइम के लिए तो इंसान ऐसे समझता है जैसे मैं दुनिया से कनेक्ट ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। ये हमारी एक मजबूरी बन चुकी है।
जी मुकेश, दर्शन राम ने बात की, तो अब मैं आपकी तरफ आता हूं। आप मेरे व्यूअर्स, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरी आईडी पे चल रहा है, उसमें मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनमें से मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो आपके दोस्त भी होंगे। तो मैं आपका एक मुख्तसर जो है ना तारुफ जानना चाहता हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आपने जो बुनियादी तालीम कहाँ से ली और आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं और किन किन हालात में गुजर कर आप जो है इतने जो है मकाम पे पहुँचे हैं। मैंने आपका वॉइस ऑफ अमेरिका में भी जो एक इंटरव्यू था वो भी मैंने देखा है, बीबीसी में भी देखा है। तो आप तो माशाअल्लाह हमारी जो कम्युनिटी के एक स्टार कह लें, स्टार हैं। तो आप ये बताएं कि आपने किन हालात से गुजर कर इतना जो है मुकाम हासिल किया। जी मुकेश। बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना ही कोई स्टार हूँ। मैं बस आप जैसा आम इंसान हूँ। बेसिकली मैं एक मोची का बेटा हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मेरे वालिद मोची हैं। मेरा गांव कपरी मोरिया, डिस्ट्रिक्ट बदीन का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे रहता हूँ। और वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन की, हायर एजुकेशन मैंने वहाँ से की। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से मैंने बीएस साइकोलॉजी और एलएलबी मैंने किया है वहाँ से। जाहिर है हमारे जैसे बंदे जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते और दूर दराज एरिया के होते हैं, उनके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है स्टडी के लिए। तो मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए स्कूल में स्वीपिंग का काम भी किया। और जब मैंने एफएससी कर लिया था, जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वहाँ पे मैं टेलरिंग कर रहा था, दर्जी का काम मुझे आता था। तो जब यूनिवर्सिटी से वापस आता था तो मैं दर्जी का काम करके उससे जो पैसे अर्न होते थे उससे मैं अपनी हॉस्टल का रेंट वगैरह और यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह अफोर्ड करता था। उस तरह की स्ट्रगल करके हम पढ़े हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा दर्द है उन चीजों का कि यार जो तकलीफें, जो चीजें हमने सही हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी ना सहे। क्योंकि बीइंग ए मेघवार और बीइंग ए माइनॉरिटी और बीइंग ए लोअर क्लास, हमने काफी सारे दर्द देखे हैं, हमने काफी सारे धक्के खाए हैं, लोगों के ताने सहे हैं। अब फखर होता है हमारे मेघवार कम्युनिटी के लोग इस वक्त पूरी दुनिया में हैं। ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ वो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत आगे निकल चुके हैं। उनसे मेरी गुजारिश यही होगी कि जो माजी आपका था उसको कभी ना भूलें, उस माजी को याद रखें। वो माजी आपका सरमाया है, वो कभी आपको भटकने नहीं देगा, आपको इस दुनिया की रंगीने में कहीं भी आपको गुम होने नहीं देगा। उसलिए जरूरी है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसकी हम आबियारी करें और जो तकलीफें हमने देखी हैं वो हमारी आने वाली नस्ल ना देखे। तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे साथ आए, जुड़ें, कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बने जहां से हम अपनी कम्युनिटी के जो लोग जो दूर दराज एरिया में रहते हैं, जो अभी भी लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके माँ बाप आज भी मोची हैं या वो खेतों में काम करते हैं, उनके बच्चों का भी राइट है एजुकेशन लेना, उनके बच्चों का भी राइट है कि दुनिया में अपना नाम कमा सके। टैलेंट बहुत ज्यादा है हमारे पास, लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको मौके नहीं मिलते। अगर शायद मुझे मौका ना मिलता, मुझे प्लेटफॉर्म ना मिलता, आज मैं सोशल मीडिया पे मुझे दोस्त अच्छे ना मिलते, तो शायद मैं अपने गांव में वही बाबा के साथ मोची का काम कर रहा होता या स्कूल में झाड़ू पोछा लगा रहा होता। मैं आज आपके साथ यहाँ पे बात ना कर रहा होता, मैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ना ली होती मैंने, या माइनॉरिटी राइट्स पे मैं बात करता हूँ इस वक्त, या ह्यूमन राइट्स पे, तो मैं ना कर रहा होता। ये सारी मेहरबानी एक एजुकेशन की है, स्ट्रगल की है, और आपकी जो सोशलाइजेशन है उनकी मेहरबानी है, जिनसे आप इतना लर्न करके इतना आगे निकलते हैं। तो जी मुकेश, आपने अपना तारुफ कराया, तो यकीनन आप हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं, क्योंकि आपने एक मेघवाड़ कम्युनिटी को अपने आप को जो है अपनी असलियत, आपने कहा कि मुझे प्राउड है अपने पिताजी पे कि वो एक मोची हैं। तो यकीनन हमारी पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी लोअर क्लास की जो अकलियतें हैं, उनमें हमारे मसीह भाई हैं, भील भाई हैं, कोड़ी हैं, कच्ची हैं, बागड़ी हैं, जो भी हैं, उनके सब के सब जो लोग हैं वो मजदूर तबका लोग हैं। और उनमें अभी जो आप जैसे लोगों की जागरूकता मुहिम, तो मैं आपकी फेसबुक देखता रहता हूं, उस पे आप अक्सर तालीम की तरफ जो है लोगों को राग़िब करते रहते हैं। आप जैसे दोस्तों की जो कोशिशें हैं,
तो यकीनन वो अब रंग लाना शुरू हो गई हैं। हमारी कम्युनिटी में जो हैं अभी डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और बड़े बड़े ओहदों पे भी फायज हमारे लोग हैं। तो हमें फ़ख्र है अपने माता पिता पे कि जो हमें खेती बाड़ी करते हैं, मोची का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना पेट काट 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 करके हमें जो है ना वो पैसे भेजते हैं। हम यूनिवर्सिटी में होते हैं या स्कूल में, हॉस्टल में, जहाँ कहीं भी हम 1 रुपया खर्च कर रहा होते हैं तो वो 1 रुपये में भी उन माँ बाप का जो है पसीना शामिल होता है। तो हमें तालीम की तरफ ज़रूर जाना चाहिए और हमारी कामयाबी, हमारी कम्युनिटी की कामयाबी और हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी तालीम में है। तो प्रोग्राम हमारा तालीम की तरफ भी आ गया है और हमारा जो टॉपिक है वो सोशल मीडिया है। तो कंवर से मैं एक सवाल करूँगा। कंवर भाई, ये जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, हर बंदे ने 10-10 ग्रुप, 20-20 ग्रुप में वो ज्वाइन हैं, तो हम ये जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इनसे क्या सीख रहे हैं और हमें इसके क्या फ़ायदे हैं? और जो एडमिन साहबान हैं, किन-किन हज़रात को इनको ऐड करना चाहिए? क्या उनकी इजाज़त के बगैर भी उनको ऐड कर देना एक अच्छी बात है या एक गलत जो है ना कदम है? तो जी कंवर, इस बात पे आप तशरीह करेंगे? जी हर वक्त की कोई ना कोई एक चीज टेक्नोलॉजी होती है। जिस दौर में, जैसे पुराना दौर देखे तो आपने तारुफ में के बता दिया था कि इस तरह से हम जो है ना इल्म हासिल किया करते थे, अपने बड़ों से, महफिलों से और किताबों से सीखा करते थे। अब थोड़ा वक्त चेंज आ गया, अभी लोग थोड़ा डिजिटलाइज होने लगे हैं, वो ई बुक्स वगैरह इस तरह से कुछ नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और वो इस चीज को आसानी में समझ रहे हैं। तो रही बात आपके सवाल के मुताबिक जो व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह से जो है ना बेहतर उसका यूज कर सकते हैं। तो मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब भी हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो पहले कोई ग्रुप का नाम रखते हैं कि ये हो, ताकि ऐड होने वाले बंदे को पता चले कि इस ग्रुप में इस तरह की जो है ना बातचीत होती है। लेकिन होना भी इस तरह ही चाहिए। और हम जिस तरह का ग्रुप हमने बनाया हुआ है तो उस तरह का एक नाम रखा हुआ है, उसी तरह के बंदे हमने ऐड किए हुए हैं और उस तरह से फिर हमने अपने कॉन्टेक्ट्स में देखने हैं कि जो ना कौन कौन से बंदे हैं जो इससे फायदा ले सकते हैं या उनसे हम फायदा ले सकते हैं। तो ये एक एडमिन की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एडमिन किस तरह से जो है ना एक मैनेज करता है, क्योंकि सारा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आती है कि वो किस तरह के बंदे ऐड करे और किस तरह से वो एक टॉपिक रहता है। जिस तरह एक प्रोग्राम का होस्ट होता है, उसी तरह ही एक ग्रुप का एक एडमिन जो है ना उसका रेस्पॉन्सिबल होता है कि क्या क्या चीजें उसको जो है ना मैनेज करनी चाहिए। तो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप की हम बात करते हैं इस तरह के, तो हम सबसे पहले तो जो एक ग्रुप हम तश्कील करते हैं, उसके बाद जो हम इनवाइट करते हैं वो एक जनरल इनवाइटेशन नहीं होनी चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि पहले आप हर मतबा जो फिरका बंदा, उससे आप जो है ना पहले मिल लें, आप उससे अच्छा तारुफ करा लें, फिर अपने ग्रुप के बारे में और अपने बारे में उसका इंट्रोड्यूस करवा लें। फिर आप उसको उसी बंदे को उसी ग्रुप में ऐड करें, ताकि उसको कम से कम पता तो चले कि मैं इसी ग्रुप में ऐड हूँ और इस ग्रुप का एडमिन ये और इसका जो है ना मोस्टली जो है ना ये इस चीज पे बातें करते हैं। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, तो काफी ज्यादातर 90% ये हो रहा है कि एक बंदे ने व्हाट्सएप नंबर एक्टिव किया, ग्रुप बना लिया, अभी उस पे फिल्में भी उसी में हैं, पॉलिटिकल भी है, तस्वीरें, सारा इतना कुछ मवाद फेंक दिया कि वो बंदा, वो ऐड होने वाला बंदा परेशान बन गया कि यार ये क्या चीजें हैं। वो क्या करता है, वो जस्ट फॉरवर्ड करके क्लियर करता है उसको ना। ग्रुप बनाने वाले बंदे को, एडमिन को जो है ना फायदा हुआ, ना ऐड होने वाले को फायदा हुआ कि मैं क्या सीखा। उल्टा जो है ना अपनी उसने डेटा जो है ना यूज कर ली और फौरन उसने डिलीट कर दी। तो इस तरह से आप अगर सोशल मीडिया या व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं बनेगा। जिस तरह से आप अगर एक प्रॉपर तरीके से चलेंगे, आप जब उसका एक नाम तश्कील देंगे, डिजाइन करेंगे कि हमने ये चीजें रखनी है। फॉर एग्जाम्पल तो आप कोई मिसाल के तौर पर हिंदू मजहब के या उस पर आप कोई बात करना चाहते हैं, उसकी आप
नॉलेज लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपने इस तरह का ग्रुप ऐड करना होगा और उसी तरह के बंदे उसमें ऐड करने होंगे जिनको सीखने की जो है ना या जरूरत हो या उनको एक लगन हो, और वही बंदे उसी में ऐड हो सकते हैं जो सीखना चाहें और सिखाना चाहें और समझना चाहें। और इन चीजों का हम अगर कोई भी ग्रुप बनाएं, किसी भी तरह का बनाएं, हेल्थ का बनाएं, एजुकेशन का बनाएं, समाजियात का बनाएं, पॉलिटिकल ग्रुप बनाएं, तो इस तरह स्टूडेंट का अगर ग्रुप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स और सवाल करने वाले बंदे जिनके पास एक लाइब्रेरी, ई बुक्स की एक लाइब्रेरी हो, वही आप उसको ऐड करेंगे। उसी तरह एक धार्मिक ग्रुप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आप जो जो बंदे जो चीज नॉलेज सीखना चाहते हैं, धर्म को सीखना चाहते हैं, या जो बंदे तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। तो उस तरह से आप एडमिन की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उसमें ऐसे से इतना अपना प्रोग्राम एक तरतीब देगा कि ऐड होने वाले को बंदा जहन में होगा कि नहीं यार ये वही ग्रुप है और इसने मुझे तारुफ भी बताया था और ये बात इसमें होने वाली है, तो उसमें वो इंटरेस्ट ही देगा। वो देखेगा यार फलाने क्या मैसेज किया है, क्या उसकी टेक्स्ट है, क्या उसकी वॉइस मैसेज है, क्या उसने पोस्ट किया है, वो वीडियो को गौर करेगा। अगर आप इस तरह से फौरन कर देंगे ना, आप खुद ही ऑब्जर्व कर लें अपने ग्रुप में, आप मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि 15 से ज्यादा ग्रुप में आप ऐड होंगे, हम भी ऐड होंगे। लेकिन हम कितने ग्रुप्स हैं जिनको आप रोजाना के बेस पे या डेली बेस पे कोई पोस्ट या टेक्स्ट चेक करते हैं, उन ग्रुप्स को टेक्स्ट चेक करते हैं जो जिनका हमें पता होता है कि इस ग्रुप में ये चीज ये बात चल रही है और इसका ये टॉपिक चल रहा है। तो ये चीजें जो है हमारे सोशल मीडिया का एक फायदा तभी हासिल कर सकते हैं जब हमें पता है इसका इस्तेमाल करने का। अदरवाइज ना हमें उससे कुछ सीख सकेंगे, ना उसका हमें फायदा होगा, ना ऐड करने वाले को फायदा होगा, हम का एमबी का वक्त का जाया होगा, नुकसान हो जाएगा। तो थैंक यू कंवर। तो हमारे व्यूवर्स भी हमें देख रहे हैं, उनके कुछ सवालात हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है अगर व्यूवर्स को हम अपने साथ ना शामिल करें तो ये ज्यादती होगी। तो हमें पूर्णमाराम बालाज देख रहे हैं, जौहर राम रांगी देख रहे हैं, और संजय शिराका साहब हैं, शिवाराम हैं, मुखी दरियानुमल हैं, अमित कुमार हैं, विजय कुमार बालाच हैं, और राणा। एक बहुत ज़्यादा जो है कमेंट्स की लिस्ट आ गई है, तो मैं नाजरीन से क्षमा मांगूंगा कि जो हमारे आखिरी 15 मिनट हैं वो हम आप नाजरीन की नज़र करेंगे। आपके जितने भी सवालात हैं, कंवर भाई से हैं, मुकेश भाई से हैं, दर्शन भाई से हैं, तो सबसे जो है ना वो आप सवाल कर सकते हैं। तो मैं आता हूं दर्शन की तरफ। तो जी दर्शन, हम और हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और मुल्क से बाहर हैं, और अपने जो है जॉब के सिलसिले में अपने वतन से बाहर हैं। तो ये हम बाहर रहकर जो हमें ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो हमें ये कितना फायदा दे रहा है, और इस पे आप थोड़ी सी जो है ना बात करें। देखें चेतन बालाज, थैंक यू। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम अब यहाँ पे हैं, ओवरसीज़ में हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली से कनेक्ट हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। ठीक है, आजकल यहाँ पे इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। लोग पहले दौर में यहाँ पे होते थे तो ख़त का दौर था, उसके बाद जो है लोग कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग करके कैसेट भेजा करते थे। लेकिन आजकल के दौर में हम इजीली दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन मैं दूसरे एंगल से बताना चाहूँगा कि जितने इसके फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा इसके नुकसान आता है, मैं इस बात को मानता हूँ। ठीक है, और क्योंकि एक शख्स इससे कितना बेनिफिट लेता है, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, ओके, जो कुछ हम लोग इस पे शेयर करते हैं या चीज़ों को देखते हैं, रिसीव करते हैं, वैसी ही एनर्जी हमें मिलती है। दुनिया में कितना कुछ हो रहा है हमें सब सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है। तो हमारे पास दो तरह की हम दुनिया को देख रहे हैं। एक दुनिया हमारी अंदर की दिमाग की दुनिया, ठीक है, ये हमारी अपनी दुनिया है। एक दूसरी दुनिया जहाँ पे इतना कुछ हो रहा है जो हम सोशल मीडिया के जरिए हासिल करते हैं। तो हम लोग जो है, जो हम बाहर से हम एनर्जी लेते हैं, वही एनर्जी हमारे पास रहती है। तो हम इसको नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। जितने इसके ज़्यादा बेनिफिट हैं वो इंसान पे खुद पे है। जैसे मैंने अपने स्टार्ट में ही कहा था
कि दो चीजें हैं, हम नेटवर्क को, इसको सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं या फिर ये हमें यूज कर रहा है। अगर ये हमें यूज कर रहा है तो इसके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो समझो हम इससे हर तरह के बेनिफिट्स ले रहे हैं। हम अपने फैमिली से कनेक्टेड हैं, हम अपने जो है दूसरी चीज़ें इससे लर्निंग कर सकते हैं। सब इसमें लेक्चर्स हैं, दुनिया की मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ऑनलाइन हम इसमें एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, अपनी जो है बच्चों के लिए एजुकेशनल मटेरियल्स निकाल सकते हैं, हम अपने धार्मिक रिलीजियस मटेरियल्स निकाल सकते हैं। तो हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हमें हमारी ज़िंदगी पे ये असर कर रहा है। जी जी दर्शन, थैंक यू। तो जैसा कि आपने कहा कि ये अपने पे डिपेंड है कि इसको आप नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं। तो मुकेश भाई, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि हमारा जो ये सोशल मीडिया है, एंड्रॉयड मोबाइल है, आज तकरीबन मेरे ख्याल से हर घर में 2-3 फर्दों के पास जो है, हमारी कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 10 साल से बच्चे से लेकर 20 साल का जो बच्चा है वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो आप तजुर्बेकार हैं, साफ़ी भी हैं और शोबा तालीम से भी वाबस्ता हैं, आपका तजुर्बा भी है हमारी कम्युनिटी में जाकर विज़िट करने का। तो आप इन वालिदैन को क्या हिदायत करेंगे कि आप बच्चे की मॉनिटरिंग करें, ये बच्चे को किस उम्र में जाके जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल देना चाहिए? जी मुकेश। मुकेश की ये इनका ही अहम सवाल आपने ब्रेक हो पूछा है रहा है। मुझसे। जी जी हेलो, जी, आपकी आवाज आ रही है ये तो मुकेश, अहम कंटिन्यू सवाल है करें। क्योंकि सोशल मीडिया या एंड्रॉइड फोन मॉनिटर होना जरूरी है। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि इस दौर में यहाँ पर पबजी गेम्स का दौर है और काफी पता नहीं कौन कौन से माफिया सोशल मीडिया को हाईजेक करके बैठे हुए, वहाँ पे पेरेंट्स को अपने बच्चों से मोबाइल की मॉनिटरिंग जरूर करें। पहली बात तो उसकी मेच्योर एज तक उसको मोबाइल देना, एंड्रॉइड मोबाइल अगर देते हैं तो वीकली एक दिन यूज करने के लिए दें और 12 उसको मॉनिटर करते रहें। आपने काफी सारे केसेस देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती हुई किसी लड़के की, जो उस लड़के को किडनैप किया गया और कत्ल किया गया। इस तरह के काफी सारे केसेस मैंने सुने हैं। या लड़कियों का मिसयूज होता है, उनको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, उनको हरास किया जाता है सेक्सुअली। ये सारे केसेस सोशल मीडिया के हैं। तो इट डिपेंड्स के मतलब हम सोशल मीडिया को यूज किस तरह कर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द का माहौल सोशल मीडिया पे कौन सा है। हम जिन लोगों को ऐड कर रहे हैं, जिनसे हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, आया वो लोग किस तरह से हैं, तो उन लोगों को समझने की जरूरत है, उन लोगों को अपने माहौल को बनाने की जरूरत है। और पेरेंट्स जो हैं, जब तक अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो काफी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट सोशल मीडिया के आएंगे। जब हम मेच्योर होते हैं, 24-25 साल की एज को पहुंचते हैं, तब जाकर हमें पता होता है कि हमारी राह का तयन किस तरह करना है, किस तरफ जाना है, मेरे नजरियात क्या हैं, पॉलिटिकल नजरियात क्या हैं, मेरे सोशल, मेरे रिलीजियस नजरियात क्या हैं। तब जाके हम जो चीजें हमें पसंद आती हैं उस तरह के लोगों को ऐड करते हैं, उस तरह के ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उस तरह के पेजेस को लाइक करते हैं और इस तरह के चैनल्स को हम देखते हैं। अगर बचपन से ही हम बच्चों को छोड़ दें कि वो अपनी मर्जी के सोशल मीडिया यूज करे, अपनी मर्जी के लोगों को ऐड करे और माँ बाप को पता ही ना हो सोशल मीडिया, तो काफी सारे इश्यूज पैदा हो सकते हैं। जिस तरह देखा होगा बच्चों के अकाउंट उनके जो अकाउंट हैं वो हैक किए गए हैं और उन पे इस तरह के नाजेबा मवाद शाया किया गए हैं। लोगों पे जो ब्लास्फेमी के केसेस हुए हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया हैक हुआ है, उनके फेसबुक पेजेस हैक किए गए हैं और उनके साथ जो हुआ है वो सारे किस्से आपके सामने हैं। तो मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अपने सोशल मीडिया पेज को यूज करने से पहले, कोई पोस्ट करने से पहले जरूर उसको 1 मरतबा 2 मरतबा पढ़ लें कि आप लिख क्या रहे हैं। क्योंकि आपका एक एक लफ्ज लिखना काफी अपने पेज पे डालते हैं तो वो भी उसकी जिम्मेदारी आप पे है कि आप उस चीज से सीखते हैं। तो इस वक्त जहाँ पर सेंसरशिप का दौर है, इस वक्त सोशल मीडिया मॉनिटर हो रहा है, ना सिर्फ बाकी लोगों के थ्रू बल्कि हमारे इदारे हैं वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। या जितने भी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो सारी मॉनिटर कर रही हैं। तो उसकी बेहतर है कि जो भी चीज भेजें सोशल मीडिया पे शेयर करें। एक तो उसके अंदर कोई ना कोई लर्निंग हो किसी के लिए, कोई मैसेज हो किसी के लिए, या कैंपेन करते हैं तो कोई इश्यू बेस्ड कैंपेन हो जिससे कम से कम एक बंदे का फायदा ना हो, कम्युनिटीज का फायदा हो, मुल्क का फायदा हो, अपने लोगों का फायदा हो।
थैंक यू मुकेश। तो मैंने इसमें एक और छोटा सा सवाल था कि हमें कितनी उम्र के बच्चे को जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो देना चाहिए? देखें, बच्चे, मैं तो कहूंगा कि जब तक बच्चा मैच्योर एज को नहीं पहुंचता है, एडल्ट नहीं होता, 18 साल तक नहीं पहुंचता, तब तक उसको मोबाइल नहीं देना चाहिए। अगर वो किसी अच्छे स्कूल में इस तरह के में पढ़ता है जहां पर टेक्नोलॉजी का अमल दखल ज्यादा हो, तो आप वीकली अपने बच्चों को मोबाइल दें। या तो टेबलेट पे उनको सिर्फ जो उनकी पढ़ने की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो, सोशल मीडिया उनको ना। जी थैंक यू। तो मुकेश भाई और दर्शन राम कंवर राम, हमारे नाजरीन भी हमसे सवालात कर रहे हैं और सवालात इतने ज़्यादा आ गए हैं कि मैं किन किन को जो है वो हमारे जो मेहमानों से पूछूंगा। तो मेरे ख्याल में एक मेरे अमित कुमार हैं, वो लिख रहे हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, प्लेटफॉर्म दी बेस्ट। तो जी दर्शन भाई, हमारे इस प्लेटफॉर्म में के लिए जो है हमें अमित कुमार ने लिखा है। तो ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है आवाज़ अक़लियत, ये अभी और हमें जो फ्यूचर में है तो हमें ये कितने जो है ये फ़ायदे दे सकता है, या इसके ज़रिए हम अपनी कम्युनिटी की किस तरह खिदमत कर सकते हैं? देखें जी, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ताकि हम लोगों तक रसवाई हासिल कर सकें, उनको अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे मसाइल्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सजेशन दूं, और आप भी जो है आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी कम्युनिटी के मसाइल्स हैं उनको कवर करें, क्योंकि आज का टॉपिक सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो मैं इसी पे ही बात करना चाहूँगा। ये जो बेनिफिट की बात करेंगे, देखें हम आजकल दौर ही सोशल मीडिया का है, और इसी के ज़रिए ही हम लोग इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा पा रहे हैं किसी भी चीज़ को। देखें, एक चीज़ गलत है बट उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि अपने आप को वक्त के हिसाब से इंसान को ढाल लेना चाहिए। तो हम लोगों की भी मजबूरी है, हम भी इसको वक्त के साथ वक्त के साथ ही ढाल लेंगे। और और बहुत सारे दोस्त हैं जी जी जिन्होंने कंटिन्यू करें, क्वेश्चंस कंटिन्यू लिखे रखें हैं, दर्शन। मैं देख जी पा जी रहा हूँ। जी, जी जी बहुत सारे कंटिन्यू दोस्तों करें। ने क्वेश्चंस किए हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनके क्वेश्चंस देखें ताकि हम उनके क्वेश्चंस के जो है आंसर भी दे सकें। मैं इसमें देखें, थोड़ा सा ऐड सोशल करना मीडिया चाहूंगा। के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। जी जी मुकेश ये भाई, आप कुछ कह रहे थे? इस तरह हाँ, वहाँ पे भेजेंगे। मैं मैं दर्शन भाई की बात से एग्री हूँ कि काफी सारे नुकसान हैं। जो मुझे सबसे ज्यादा नुकसान लगता है सोशल मीडिया का, कि जो दूर दोस्त हमारे बैठे हुए हैं वर्चुअली, उनके साथ तो हम कनेक्टेड हैं। जो अपने घर के अंदर लोग हैं या अपने आसपास के दोस्त हैं गांव के, उनसे हम डिस्कनेक्टेड हैं। काफी सारा टाइम लोगों का, दोस्तों का वर्चुअली फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे गुजरता है। उन दोस्तों के साथ कनेक्ट होते हैं, बातें हो रही होती हैं, इशू पे बात कर रहे होते हैं। मगर जो आपके इर्द गिर्द के दोस्त हैं, जो आपके गांव के बच्चे हैं, दोस्त हैं, उनके साथ आपकी कोई कनेक्शन नहीं है। जो गांव की कचहरियां होती थी, रात को बैठ के हम 10-10 बजे, 11-11 बजे तक अपने बड़ों के साथ बैठ के गपशप करते थे, वो अब खत्म हो रही है। जो हमारा इंडिजिनस विस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्योंकि जो सीख हमें अपने बड़ों से मिलती थी, वो सीख सोशल मीडिया से नहीं मिल रही। सोशल मीडिया से रोज मॉडर्न चीजें आ रही हैं, नई टेक्निक्स बताई जाती हैं, जिंदगी गुजारने के नए तरीके बताए जाते हैं। वो जो तरीके देसी तरीके थे वो इनसे कहीं अच्छे हैं। आप बड़ों से बात करके देखें तो सारे हमारे हमारे जो मसला है उनका हल भी यहीं पर है। हम अपने मसले का हल यूरोप की सोसाइटी में नहीं ढूंढ सकते, हम अपने मसले का हल अमेरिकन सोसाइटी में नहीं ढूंढ सकते, हम अपने आप को अमेरिकन करके चीजें बेहतर नहीं कर सकते। हमें अपने माहौल में, अपने समाज में, अपनी संस्कृति में रहते हुए उनके मसलों के हल भी ढूंढने हैं। जो हमारा पॉलिटिकल विजडम है या हमारा जो इंडिजिनस विजडम है यहाँ के लोगों का, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट चीजें नहीं कर सकते हैं। जी थैंक यू। तो मुकेश, हमारे एक और दोस्त ने हमें सवाल लिखा है, महाराज राज सोलंकी जी हैं, और वो लिखते हैं कि बहुत खुशी होती है जब अपनी कम्युनिटी के लोगों को इस मुकाम पर देखते हैं, तो वेल डन।
तो मुकेश, हमारी कम्युनिटी के उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है, तो बाकी जो लोग हैं, हमारे एक्सपर्ट लोग हैं जो अच्छे उनके पास नॉलेजेस हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, तो उन लोगों को भी ऐसी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें शिरकत करनी चाहिए। आप इसके बारे में उनको कोई पैगाम दें कि हमारे जो दूसरे लोग हैं वो भी लोगों के साथ, अगर आपके पास कुछ भी है, थोड़ा बहुत इल्म है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लोगों तक शेयर करें ताकि जो है वो दो बाकी लोग भी उससे फ़ायदा ले सकें। जी मुकेश। बिल्कुल, मैं कहीं पढ़ रहा था कि क्योंकि हम अभी अभी इमर्ज हुए हैं, हमारी जो टाइम लगा है उनको आगे आने में, तो अभी तक हम जुड़े हुए नहीं है लोगों के साथ। हम सोशल मीडिया पे जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे दूसरी कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा हैं, जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए नहीं है, दूर दूर हैं। तो इस वक्त जरूरत है जो कामयाब लोग हैं हमारी कम्युनिटीज के, उनको कि वो आके नौजवानों के साथ जुड़े, उनकी करियर काउंसलिंग करें, उनको राह दिखाएं, उनको जो गाइड करें ताकि वो जो मसलों का वो फेस ना करें, जो इश्यूज उन्होंने देखे हैं, जो दर्द उन्होंने तकलीफें सही हैं, वो नौजवान ना सहे। उसके लिए जरूरत है हमारे जो कम्युनिटी के पढ़े लिखे नौजवान, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी में हैं या जो ओवरसीज रहते हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनको सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहिए। एक गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए, एक कोई इस तरह का फोरम बने जहां पर हम सब इकट्ठा होकर फंड जनरेट भी करें पढ़ाने के लिए, उनको करने के लिए, और हमारी डिस्कशन भी होती रहे कम्युनिटी के इश्यूज पे, क्योंकि इश्यूज बहुत ज्यादा हैं और जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपनी कम्युनिटी के जो पिछे हुए लोग हैं, दूर है, डिस्टेंस है, उसके अंदर बहुत बड़ी गैप है, उस गैप को खत्म करने के लिए। थैंक यू मुकेश। तो हमारा एक और सवाल आया है, जुगताराम जी पन्नू हैं, वो लिखते हैं कि इससे आजकल धार्मिक धर्म का भी बहुत प्रचार प्रसार हुआ है, अगर हम इसको पॉजिटिव लें तो। कंवर कुमार और मुकेश कुमार, मैं कंवर आपसे ये जो है सवाल इसका पूछूंगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम खासकर जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए धार्मिक जो प्रचार है उसकी जो रेशो है वो बहुत कम है। ना हमारे पास कोई ऐसे धार्मिक स्कूल्स हैं, ना कोई ऐसा सिस्टम है। तो हमें इस सोशल मीडिया या ऐसे प्लेटफॉर्म से जो हमें लोगों की किस तरह से हम जो है ना खिदमत कर सकते हैं धार्मिक लिहाज से। जी, जब बात आती है धार्मिक प्रचार की, तो वो उसका खासकर हम जब पार्टीशन के बाद यहाँ से एक बहुत भारी तादाद में जो हिंदू बिरादरी यहाँ से अगले मुल्क तक गई, तो वहां से हमें काफी गैप आ गया कि हमें वो इस तरह के बंदे रहे नहीं है जो इस तरह इस मौजूदों को समझ सके, ऐसे लिटरेचर आम लोगों तक पहुंचा सके, या तारीख भरी पड़ी है ऐसे किस्सों से कि किस तरह से हम जो है पिसते आ रहे हैं इन चीजों से। तो बहरहाल वो एक बड़ा टॉपिक बन जाएगा। हम इस टॉपिक पे आते हैं कि आजकल के दौर में हम धार्मिक शऊर किस तरह उजागर कर सकते हैं, रिलीजियस जो है शऊर है जो किस तरह बेदार कर सकते हैं, और सही धर्म की नॉलेज किस तरह लोगों को पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे भी हमें इस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम जो पर्चा, क्योंकि सबसे बात रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक पेज एडमिन की और ग्रुप एडमिन की और एक होस्ट की, कि क्राइम के तहत जितने भी कवानीन थे हमने उनको फॉलो करना है कि किस तरह का मौजू रखना है और किस तरह की बातचीत आगे बढ़ानी है। इस चीज को हम जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कोई भी डिस्कशन करेंगे तो उससे पहले हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह सवाल कर सकते हैं। ऐसा ना हो जाए कि हमारे कुछ ऐसे ही सवाल पे या ऐसे ही धार्मिक बात पे इतना डिबेट हो जाए कि कल हमें बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़े। तो बहरहाल ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं वक्फन यही कहता आ रहा हूँ कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और हमें बहुत अच्छा
अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ में इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो इनके बैड इम्पैक्ट्स हैं उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि कहीं हम इस चमकती हुई दुनिया में, डिजिटल दुनिया में कहीं उस अपनी फितरती जो जिंदगी है, जो नेचुरली जो है उस रंगत को हम खो तो नहीं रहे हैं। तो इन चीजों का एक रखना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह आपने ये पेज बनाया है, इसी तरह आज जिस तरह हम सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया का किरदार और उसमें यूथ का, हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का, छोटों का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह ऐसे प्रोग्राम भी होने चाहिए जिस तरह पे हम धार्मिक सवाल जवाब कर सकें, सवाल और उनका जवाब हमें ऐसे एक्सपर्ट बिठाएं जिससे हमारी कम्युनिटी को या जो लोग धार्मिक प्रचार करना चाहते हैं या धार्मिक प्रचार सुनना चाहते हैं या जो हमारे धर्म के सवाल और जवाब आते हैं वो धर्म को सीखना चाहते हैं, वो जी जी इस तरह का एक भी प्रोग्राम हम वक्फन हमें करना चाहिए। बहुत जी सारे जी दोस्त हैं जरूर वो यूज कर रहे होंगे इस चीज को। अभी जो है ना इस चीज का हमें जो है ना पॉजिटिव यूज करना चाहिए। तो इस तरह से एक बहुत सारे प्रोग्राम हमें करने चाहिए किसी भी मौके पे, पॉलिटिक्स पे आ जाए, समाजियात पे आ जाए, इकोनॉमिकल मुआशियात पे आ जाए, रिलीजियस धार्मिक प्रचार पे आ जाए। इस तरह पे अगर हम वक्फ होने से प्रोग्राम करते रहेंगे ना तो हमें जो है ना बहुत फायदा होगा किसी भी कोई भी इल्म हासिल करने के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया और हमें घंटा होने वाला है और पता ही नहीं चल रहा कि ये आप और हम जो है ना बातचीत को कंटिन्यू कर सकते हैं। बातें तो बहुत सारी है, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे, लेकिन वक्त भी है। तो इस तरह से ये मैं आपसे जो है ना फर्दर यही कहना चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को, ऐसे प्रोग्राम को कंटिन्यू करें और ऐसे प्रोग्राम करने से हमारे नौजवान में, हमारे यूथ में, हमारे बड़ों में एक हौसला मिलेगा उनको और एक अच्छा मौका मिलेगा। और हमारे बड़े भी देखेंगे नहीं यार, ये जो आजकल के हमारे जो यूथ है, जनरेशन है, ये एंड्रॉइड मोबाइल का जो मिसयूज नहीं करिए, प्रॉपर यूज करिए, उनको भी जी इंटरेस्ट जी होगा। वो भी बैठेंगे कि नहीं भाई जो 8 बजे प्रोग्राम चलता है चेतन भाई का, आप वो चलाएं, हम उस पर देखेंगे। तो इस तरह से हमें एक टीम बनानी पड़ेगी। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हमें जी एक जी बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। जैसे आपने मुकेश भाई, पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने बदीन से मुकेश भाई को, हमें बहुत ही अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट है, जो हम उनको अपना गुरु मानते हैं कि हम काफी उनसे बातें सीखी हैं, सीखते आ रहे हैं। कभी फंस जाते हैं या ऐसे सवाल आते हैं तो हम जी उनसे ही पूछते जी हैं। जी 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 कंवर राम, हमारे पास बाकी सिर्फ 9 मिनट रह गए हैं और जी मैं जी अपने व्यूवर्स को एक अनाउंस करूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम की आप जो ये वीडियो हैं ये यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जो स्ट्रीमिंग के बाद जो है इसका लिंक इस पे अपडेट कर दूंगा। और सब दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जुमा, शुक्रवार हर जुमा रात 8 बजे जो है हम अपना ये जो प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे और हर प्रोग्राम में जो है हम मुख्तलिफ जो है मौज़ूआत रखेंगे और उसमें हम जो है ना मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ करते रहेंगे। और जैसा जैसा मौजू होगा वैसे वैसे हमारे जो मेहमान हमें ज्वाइन करते रहेंगे। जुमे का दिन इसलिए किया है कि हम पूरा दिन अपना प्रोग्राम बार बार लाइव आने से बेहतर कि एक दिन एक टाइम हमने फिक्स कर दिया है। अभी कोई बंदा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जितना भी मसरूफ़ है तो उसको ये पता है कि जुमे वाले दिन 8 बजे हमारा प्रोग्राम जो है वो शुरू होना है। तो एक टाइमिंग भी अच्छी है। आप लोगों का साथ, कंवर का साथ होगा, दर्शन का साथ होगा, मुकेश भाई का साथ होगा जी जी और हमारे जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सब का साथ होगा। तो यकीनन हम जो अपनी जो मिनॉरिटी की आवाज़ है, मिनॉरिटी के जो इश्यूज़ हैं, मिनॉरिटी की जो मुश्किलात हैं, वो यकीनन हम जो है ना उसको हाईलाइट कर सकेंगे। और नाजरीन, आप अपने जो सवालात हैं, बाकी जो 8 मिनट हैं इसमें अपने सवालात जल्दी जल्दी जो लिखें। हमारे दर्शन भाई भी इसका जवाब देंगे, कंवर भी देंगे और मुकेश भाई भी इसका जवाब देंगे। तो हमारे एक दोस्त ने लिखा है, भगवान दास देपाल जी लिखते हैं कि आज आपके मेहमानों से मेरा सवाल है कि अपने समाज में सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़ाती मफाद के लिए की खातर भी करते हैं, इसके बारे में रहनुमाई करें। तो जी मुकेश, ये भाई ने लिखा है इसके बारे जी में जी जी
जी दर्शन, आप इसका जी 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 मैं ये बताना चाहूंगा चेतन बालाज, देखें बहुत सारे जो लोग हैं वो हर किसी का अपना नजरिया होता है, जैसे हमने बात की हर किसी की अपनी सोच होती है। हमारी सोच बनती कहाँ से, हमारी सोच कैसे बनती है, बेसिकली इसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन से है कि हम मालूमात किस तरह की इकट्ठी करते हैं। हमारी जो सोच है वो मालूमात बनाती है। तो हम सोशल मीडिया से या किसी दूसरी जगह से जैसी मालूमात लेते हैं वैसी हमारी सोच बनती है। अब इंसान जो है उसका जाती मफाद की खातर इस्तेमाल करता है तो वो उसकी अपनी सोच है, और वो सोच कहाँ से आती है, उसकी इंफॉर्मेशन से, कि मैं कौन सी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से या मोबाइल से इंटरनेट से कौन से रिसोर्सेज से बुक्स से कहाँ से मैं इंफॉर्मेशन हासिल करता हूँ। मेरी सोच उस तरह की बनेगी जैसी मैं इंफॉर्मेशन रखता हूँ। इंसान वैसा ही सोचता है जैसा उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमें इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए कि हमें आया कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की बजाय जिससे हमें नेगेटिव थॉट्स आए, हमें पॉजिटिव थॉट्स के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। और दूसरा, एक धार्मिक लिहाज से किसी ने क्वेश्चन किया था, मैं उस बात का जरूर आंसर देना चाहूंगा कि हमारा जो धर्म है, मजहब है, उसकी बुनियाद जो है ये किसी इसी चीज पे नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह के मैसेज भेजते हैं कि आप ये मैसेज 10 ग्रुप में भेज दें जी, ये मैसेज हनुमान जी का मैसेज है, ये अयोध्या से आया है, आप 20 ग्रुप में भेजेंगे तो अच्छा होगा, नहीं भेजेंगे तो बुरा होगा। देखिए हमारे मजहब या हमारी जो धार्मिक चीजों की बुनियाद है वो इस चीज पे नहीं है। मैं सारे दोस्तों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि आपके पास कोई अच्छी बात है, कुछ मंत्र हैं, कुछ धार्मिक चीजें हैं, उसको जस्ट शेयर करें। ठीक है, एक गायत्री मंत्र है या कोई ऐसी चीज है उसको शेयर करें, भेजे, ताकि अगला उसको सुने और पढ़े। उसके अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आप इसको भेजेंगे तो 10 दिन में अच्छा होगा, नहीं भेजेंगे आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। हमारा मजहब, धर्म, दुनिया का कोई भी मजहब सोशल मीडिया पे रिलाय नहीं है कि ऐसा करेंगे तो होगा, ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। और दूसरा, एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि स्टूडेंट स्पेशली इससे कैसे बच सकते हैं। देखें, मैं अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताऊंगा कि मैंने एक सोचा है कि मैं डेली जो है 2 घंटे बुक्स पढ़ूंगा। अगर 2 घंटे बुक पढ़ी मैंने तो मैं आधा घंटा 1 घंटा सोशल मीडिया चलाऊंगा। अगर मैं बुक नहीं पढ़ता तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं जा सकता। एक सिंपल सी बात, अपने आप को आप कंडीशंस दे सकते हो कि आप कुछ अच्छा करोगे तब सोशल मीडिया की तरफ जा सकते हो। कुछ लोग 3-3 4-4 घंटे इसमें पड़े रहते हैं, इस बिना मायने, जिससे हम कोई हासिल भी नहीं कर सकते। एक और दोस्त का सवाल है। जी, जी सवाल मुकेश आपकी कुमार स्क्रीन जी, पे है। आप देखें आजकल सवाल को। आजकल ज्यादातर लोग बिना तहकीक के पोस्ट को शेयर कर देते हैं। तो इस बारे में मुकेश भाई, आप काफी एक्सपर्ट भी हैं, तो इस बारे में आप हमारे जो व्यूवर्स को बताएंगे कि कैसी पोस्ट को शेयर करना चाहिए और किसी को इग्नोर कर देना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला जो सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज यही चीज है कि जो इश्यूज पे बात हो रही होती है या कोई इस तरह की पोस्ट होती है, हम बगैर कोई उसका सोर्स जाने, बगैर कोई तस्दीक के शेयर कर देते हैं और फिर गले में पड़ जाते हैं। खास तौर पे जो हमारे नौजवान जो हैं, जो 18 से 25 साल की एज के अंदर हैं, वो जाहिर ही है काफी सारी गलतियां करते हैं। इस तरह की जो रिलीजियस पोस्ट होती हैं वो पोस्ट कर देते हैं इस तरह की, या पॉलिटिकल थॉट्स अपनी डाल देते हैं, वहां पर गाली गलौज कर देते हैं, या मोस्टली यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये उस टाइटल पढ़ते हैं और इसको शेयर कर देते हैं, तो ये पता नहीं अंदर क्या लिखा हुआ है। हालांकि पूरी पोस्ट पढ़ने की जरूरत होती है। और इस तरह के मामले बहुत ज्यादा हुए भी हैं सोशल मीडिया पे, लोगों के ऊपर केसेस बने हैं, लोगों के ब्लास्फेमी के सोशल मीडिया के नेगेटिव इस्तेमाल पे हुए हैं, क्योंकि फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट रखी किसी और ने थी, ओरिजिनल किसी और की पोस्ट थी, जी किसी ने कॉपी करके अपने वॉल पे लगा दिया। अभी उमरकोट में एक मेघवाल लड़के के साथ हुआ था मसला कि कोई पोइट्री थी किसी शायर की, तो वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी मजहबी हवाले से। मुस्लिम दोस्तों ने भी लगाई थी अपने फेसबुक पेज पे, उसने भी लगाई थी, तो सारा मलबा था वो उस मेघवाल लड़के पे पड़ा था, बाकी किसी के साथ कुछ नहीं हुआ था। तो मैं नौजवानों के साथ से बार बार गुजारिश करता हूँ कि कोई भी इशू हो, छोटे से छोटी बात हो, तो तस्दीक करें या सोर्स देखें कि तस्दीक शुदा सोर्स है, क्या वो बात बीबीसी ने शेयर की है, क्या वो बात CNN ने शेयर की है।
जियो ने शेयर किया है, उसके बाद आप शेयर करें। जब तक कोई आपके पास रिलायबल सोर्स ना हो तब तक उस चीज को शेयर ना करें, ताकि आगे चल के वो आपके लिए मसला पैदा ना करे। हम नहीं चाहते कि हमारे नौजवान जो है ना वो इन झूठी सच्ची खबरों के पीछे अपनी जिंदगी गवा दें। तो मेरे तमाम मेहमानों और व्यूअर्स, हमारा जो वक्त है वो ख़त्म होने के करीब है, और हम आखिरी बात आप सबसे लेना चाहते थे। तो दर्शन, आप शॉर्ट में जो है ना, आप अपनी जो आखिरी बात है हमारे व्यूअर्स के लिए, अपनी जो राय है कीमती वो दे दें, और उसके बाद कंवर से भी एक शॉर्ट राय लेनी है। जी दर्शन। जी थैंक यू। मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और चेतन बालाज, आपका भी, आपने इनविटेशन दिया हमें इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। और कुछ सवालात बाकी हैं जो हम लोग जवाबात नहीं दे सके, उनके लिए भी हम माजरत ख्वाह हैं, क्योंकि टाइम को भी देखते हुए। और बहुत जल्द दोबारा से हम इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, तो और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम लोग बातें करते रहेंगे, ताकि हम अपनी बातें जो है सब तक पहुंचा सकें। जी थैंक यू। जी कंवर, आप भी शॉर्ट में जो है अपना आखिरी जो है जी जी पैगाम पब्लिक तक दे मेरा दें। बस मेरा यही एक छोटा सा पैगाम है कि मैं सबसे रिक्वेस्ट विनती करूंगा कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, ऐसी पोस्ट ना करें, ऐसी पब्लिक बात शेयर ना करें जिससे से किसी की दिल आजारी हो, जिससे से किसी का दिल दुखे, या हाँ हम में से किसी की सेपरेशन हो जाए, या कोई ऐसी दोस्ती है या ऐसी टूट जाए। तो ऐसी पोस्टें ना रखें कि आप अपना जो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप पॉलिटिकल किसी भी पार्टी की बात रख लेते हैं, या किसी ऐसी जो हमें पसंद नहीं बात होती वो हम लोगों को वहीं पे चिढ़ाने के लिए या उनको दिखाने के रख लेते हैं। तो ऐसी हमें हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये उसका मिसयूज होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कंवर जेठवानी, थैंक यू व्यूअर्स। आज का हमारा जो 1 घंटा है वो समाप्त हो गया है, और यकीनन आप लोगों ने अब मेरी इस वीडियो को शेयर भी किया होगा, दूसरे लोगों तक इसका जो मैसेज भी पहुंचाया होगा। हम हर जुमे की रात को 8 बजे जो है इस यहाँ आया करेंगे, और नित नए मेहमान हमारी ही कम्युनिटी से जो लाया करेंगे, और हमारी ये आवाज़े अक़लियत सब तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। जय श्री राम। गुड नाइट।